सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्क्रिप्शन ऑफ वैक्सीन्स पढ़ रहे थे, तो उसी में एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेई वैक्सीन। जेई वैक्सीन क्या है उसका उसको बताएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेई का जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। ठीक है। डिसीज, ये क्या क्या डिजीज स्प्रेड करता है? वायरल इंसेफेलाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है। ये क्या करता है? जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस होता है, वो किस क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, जो कि एक तरह का ब्रेन इन्फेक्शन होता है। और टाइप क्या है इसका? लाइव एटेन्यूटेड SA1414-2 स्ट्रेन का होता है। ये एक तरह का लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, और इसका स्ट्रेन क्या है? SA1414-2 स्ट्रेन। ठीक। स्केड्यूल क्या है? इंडिया इंडेमिक एरियाज, ये इंडिया में केवल इंडेमिक एरियाज में ही लगाया जाता है। ठीक है। इसका स्केड्यूल क्या है? फर्स्ट डोज 9 मंथ में, ठीक है, विथ MR फर्स्ट के साथ लगाते हैं, वो भी जहां जहां इंडेमिक एरियाज हैं। ठीक। देन सेकेंड डोज के कब लगाते हैं? 16 to 24 मंथ्स में विथ MR2। इसकी जो डोजेस लगती है एमआर वैक्सीन के साथ लगती है, MR फर्स्ट और MR सेकेंड। MR फर्स्ट हमारा 9 मंथ में लगता है, MR सेकेंड 16 to 24 मंथ्स में लगता है, तो उसी के साथ लगता है। स्टोरेज, इसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ठीक है। इसको हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखना है, और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, क्योंकि ये क्या होता है? लाइट सेंसिटिव होता है। देन यूज रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन विद, जो हमारा जेई का वैक्सीन है वो हमको कितने घंटों में यूज कर लेना, और आवर्स में क्या करना है? यूज कर लेना है। और अगर उसके बाद भी बचता है तो जो भी डाइल्यूटेड वैक्सीन है उसको हमको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। बेनिफिट्स, और इसमें ये भी होता है जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो एक कोई विटनेस रखते हैं जो कि हमारा इस चीज को प्रूफ करे कि हाँ, हमने उसको डिस्कार्ड किया या उसका मिसयूज नहीं किया है। ठीक। देन बेनिफिट्स क्या है इसके? प्रिवेंट जेई रिलेटेड ब्रेन डैमेज एंड डेथ। ठीक है। जेई से होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन डैमेज या ब्रेन डेथ को प्रिवेंट करता है। देन पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इन एंडेमिक एरियाज। और ये दूसरा क्या है? ये हमारी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का एक पार्ट है। ठीक है। UIP जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारे इंडिया का, उसका ये एक पार्ट है, जो कि जहां पर इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है या इंडेमिक एरियाज है वहां पर ये लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स है, लाइक साइड इफेक्ट्स क्या क्या है जेई वैक्सीन का। माइल्ड फीवर, जब हम जेई वैक्सीन लगाएंगे उसके बाद कुछ माइल्ड फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है एट इंजेक्शन साइट। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस टू प्रीवियस डोज। अगर उसको पहले कोई जेई की वैक्सीन से अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो हमें सेकेंड डोज नहीं देनी है। और तब और कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जब प्रेगनेंसी हो तब, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। देन थर्ड क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसमें क्या क्या है? वेक्टर, इसका याद रखना कि क्या इसका वेक्टर क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है। रिजर्वायर क्या होता है? पिग या वाटर बर्ड्स। ठीक है। ये जेई वैक्सीन कंप्लीट हुआ। देन हमारा नेक्स्ट आता है टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड TT या TD। ठीक है। टाइप क्या होता है? टॉक्सॉइड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड टिटनेस टॉक्सिन्स। ठीक है। ये एक तरह का टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है जिसको क्या कहता है? टिटनेस टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके बनाते हैं। ठीक है। पर्पज क्या होता है? प्रिवेंट टिटनेस, हमें टिटनेस से बचा के रखता है। और जैसे कि टिटनेस में क्या होता है? लॉक जॉ हो जाता है। ठीक है। ये पूरा हमारा जॉ क्या होता है? पूरा लॉक हो जाता है। ठीक है। रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर। डोज 0.5 ml। साइट डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियल मसल, या फिर कोई भी IM साइट हम यूज कर सकते हैं। स्केड्यूल क्या है? इंडिया UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फॉर चिल्ड्रन में हम कैसे लगाते हैं? DPT या पेंटावेलेंट। ठीक है। DPT में भी हमारा टिटनेस टॉक्साइड का रहता है, और पेंटावेलेंट में भी टिटनेस टॉक्साइड रहता है। तो ये कब कब लगता है? एट 6, 10, 14 वीक्स में। ठीक है। कंटेन्स TT। ठीक। देन DPT बूस्टर में भी टिटनेस टॉक्साइड रहता है। ठीक है। तो वो कब लगता है? 16 to 24 मंथ्स में लगता है। देन DPT बूस्टर सेकेंड, ये कब लगता है? 5 years में लगता है। देन TD 10 years एंड 16 years में लगता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने चाइल्ड का स्केड्यूल पढ़ लिया था। अब देखते हैं प्रेग्नेंट वीमेन का स्केड्यूल क्या है। फर्स्ट डोज हम कब लगाते हैं? एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है तभी हम फर्स्ट डोज लगा लेते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। देन सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक्स। फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद हमको सेकेंड डोज लगाना है। देन बूस्टर, फर्स्ट डोज इफ वैक्सीनेटेड इन लास्ट 3 years। अगर बूस्टर हम तब लगाते हैं अगर
लास्ट 3 ईयर्स में इसकी डोजेस कंप्लीट हैं, ठीक है, तो हम इसकी ओनली 1 फर्स्ट डोज बस लगाते हैं, उसका बूस्टर डोज बोलते हैं, ठीक है। टीडी इंस्टीड ऑफ टीटी, प्रेगनेंसी में हम टीडी लगाते हैं टीटी की जगह पे। स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। हमें टिटेनस टॉक्साइड कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फ्रीज। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसमें क्या है, टीटी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय टीडी, ठीक है। हम अब के टाइम पे क्या है, टीटी रिप्लेस कर दिया गया है टीटी की टीडी से। टीडी में क्या होता है, टिटनेस प्लस लो डोज डिप्थीरिया होता है, ठीक है, डिप्थीरिया की डोजेस होती है इन मेनी प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि सभी जगह हम टीटी को ही टीडी से रिप्लेस कर दिए हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम टीटी को टीडी से रिप्लेस कर दिए हैं। उससे क्या होता है कि साथ साथ में हमारा डिप्थीरिया भी क्या होता है, उसमें कवर हो जाता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल्सो यूज इन वुंड मैनेजमेंट, टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस में भी हम टीटी को यूज करते हैं एज ए वुंड मैनेजमेंट, ठीक है। देन हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ डिप्थीरिया अलोंग विथ टिटनेस कंट्रोल, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, डिप्थीरिया भी एलिमिनेट होता है, ठीक। ये हमारा होगा टिटनेस टॉक्साइड। अगर इसमें कभी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको एक बार रिपीट बता दूंगी। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।